गोविंद साय जी, जिस तरह से प्रेजेंट में वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में क्या नए बदलाव होने चाहिए जो कि वर्तमान में नहीं हो पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की बधाई देता हूं और आपके इस सीतापुर डायरीज के माध्यम से आपको सभी दर्शकों को नववर्ष की बधाई देता हूं। आप सभी का नववर्ष उज्जवल हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ में जो आपने सवाल पूछा कि बदलाव क्या होने चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा है कि बीता जो कोरोना काल निकला है, इसमें जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति रहे हैं वो तो परेशान रह ही रहे हैं। जो सामान्य खांसी जुकाम और बुखार के पेशेंट थे उनको भी अपना इलाज कराने में काफी समस्याएं आई। सरकार को ये चाहिए कि थोड़ा सा ऐसा ध्यान दे कि जो पहुंच वाला आदमी नहीं है वो भी अपना इलाज एक अच्छे ढंग से करा सके। मेरे पास कई सज्जन आए जिन्होंने कहा कि भैया जिला अस्पताल में हमारे मरीज का पर्चा भी बन गया है और वो पड़ा हुआ है, किसी के हीमोग्लोबिन कम है, किसी के कोई समस्या है। तो जब यहाँ से मैंने स्वयं फोन किया है अधिकारियों को तो कहीं उसकी सुनवाई हुई है, जबकि ऐसा ये नहीं होना चाहिए। किसी का फोन जाता है तभी काम होगा क्या? किसी के पास इतना पहुंच नहीं है तो क्या उसका काम नहीं होगा? और दूसरी बात जो आपने पूछी, शिक्षा में भी आपको ये बताते हैं कि कोरोना काल रहा, कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठन ने आवाज उठाई है कि ये कोरोना काल की फीस तो कम से कम माफ कर दी जाए। सरकार इस पर भी नहीं चाहती। आज भी कई अभिभावक फीस के दबाव में बने हुए हैं। कुछ लोग फीस जमा कर चुके हैं, कुछ लोग फीस नहीं जमा कर पाए हैं। जो नहीं जमा कर पाए हैं उनको आफ्टर ऑल जमा तो करनी ही करनी पड़ेगी, लेकिन उनके ऊपर जो एकदम से ये लोड पड़ा है, इसको सरकार अगर चाहती और अगर वो कह देती कि कोरोना काल भर में या तो आधी फीस ली जाएगी जो कि सिर्फ ट्यूशन फीस है, जैसे कि अध्यापक है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका भी अपना घर है, उसकी भी पेट है, उसके भी बच्चे हैं, आधी तनख्वाह यदि वो लेता है, स्कूल उसको आधी तनख्वाह पे कर रहा है, यही आधी ही उसकी फीस बच्चे की अगर स्कूल हम लोगों से ले ले तो अध्यापक भी पा जाएगा और इधर हम लोगों को भी आराम मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं हुआ, जबकि ऐसा भी होना चाहिए। तो इस टाइप से कई खामियां हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, सड़क नहीं उचित है। कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि कई लोग अपने घर से यहाँ पर जिला अस्पताल आए और उनको कैसे भी करके ट्रीट किया गया। और मैंने तो एक मरीज को अपने सामने ही देखा कि वो डिलीवरी करवाने आई थी और सुबह तक ठीक थी और फिर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ है, ये जो आपने संज्ञान दिया है ये भी हुआ है। ऐसे ही एक पेशेंट थी, यहीं पास के ही गांव की थी, लड़की थी 13 साल की। जब वो पहुंची इसी कोरोना काल में तो एडमिट थी और उसको एक सिर्फ इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया गया। उसके भाई का फोन मेरे पास आया तो मैंने जब सीएमएस साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि जब आदमी की हालत बिगड़ जाती है तब वो यहाँ आता है। तो मैंने उनसे यही कहा, साहब एक बात बताइए, गंभीर हालत में ही आदमी जिला अस्पताल भागता है, सामान्य हालत में तो वो अगल बगल से भी इलाज करा लेता है, किसी भी डॉक्टर को दिखा लेता है, किसी मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेता है। ये सब चूंकि अधिकारी हैं, लेकिन वो अधिकारी अपने आप को पता नहीं किस स्तर का समझते हैं, बल्कि हर अधिकारी को ये समझना चाहिए कि हम जनता के नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो जनता का सेवक हूं। जब मेरा प्रधानमंत्री ये कहता है तो उसी के जो नीचे अधिकारी हैं वो अपने आप को समझते हैं गॉड। किसानों की समस्या को देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा को देख लीजिए, सड़क को देख लीजिए, चिकित्सा को देख लीजिए, कुछ भी उचित नहीं कहेंगे। सब चल रहा है, राम भरोसे है, चल रहा है। जो आदमी जी पा रहा है जैसे वैसे जी रहा है। जिस तरह से हमारा जो देश है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर, निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, अब जो लोगों के पास पैसा नहीं है उनके लिए पैसा कमाना, पैसा होना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सारी महत्वाकांक्षाएं पैसे को दी जाएंगी। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को लीज पे कर दिया गया, ट्रेनें कर दी जाएंगी। तो आप ये सोचिए, अभी जो ट्रेन का पानी हम लोग 10 रुपए में था, आज की डेट में 20 रुपए में है। अब ये कितने में? तो जो प्राइवेट लेगा जिसको इसको ठेके पर, वही तो तय करेगा वेंडर का क्या होगा। पब्लिक कैसे पेंट्री कार जो होती थी अभी कितने में खाना मिल जाता था, अब आगे देखिए कितने में मिलता है। ये मेरी व्यक्तिगत नजर में उचित नहीं है। इसको जो उचित कहते हैं, कई लोग हमारे साथ के ही हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छा है, समझ है अपनी अपनी। मेरी समझ से ये उचित कतई नहीं है।
एक छोटा सा उदाहरण अभी बीता हुआ है, कोरोना काल जो निकला है, कोरोना काल में क्राइम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं, क्योंकि जिस आदमी के पास कोई रोजगार ही नहीं था, खाने के लिए पैसा ही नहीं था, उसने कहीं ना कहीं क्राइम भी किए हैं। एक्सीडेंट तो जरूर कम हुए हैं कोरोना काल में, लेकिन क्राइम बढ़ा हुआ है और क्राइम बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन ही मेरी नजर में सरासर गलत है। आपकी वर्तमान में क्या अपील है जनता के लिए? जनता के लिए अपील एक नए वर्ष को लेकर के यह है कि सामंजस्य बना के रखे और आने वाला चुनाव है, अपना दिमाग खुला रखे, किसको चयनित करना है ये सोचे, कौन सी पार्टी उसका भला कर सकती है ये सोचे। यहाँ पर ये व्यक्तिगत मैं एक शिव सैनिक होकर के आज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य आदमी, एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होते हुए मेरी ये अपील है कि चार्म में न बहना चाहिए, आदमी का काम देखना चाहिए, लॉलीपॉप में नहीं फंसना चाहिए। आगामी वर्षों का, हमारी पीढ़ियों का क्या भविष्य तय होगा किसी के एक फैसले से, हमको ये सोचना